दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं जैविक क्रांति का महाअभियान। और इस जैविक क्रांति के महाअभियान में आज हम पहुंचे हैं हमारे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारे इकलौते साइंटिस्ट हैं फर्रुखाबाद में जो आलू का बीज जो है पैदा करते हैं यहाँ पर। और इसी नाम से जो है बहुत सारे लोग परिचित हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनको जाना जाता है, बल्कि जो है विदेशों में भी इनको जाना जाता है। तो आज हम मिलवाते हैं जो हमारे डॉक्टर साहब हैं मिस्टर राहुल पाल जी, और इनकी सोच से हम थोड़ा सा आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि ये क्या विचार लेकर के जो है इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद में कहाँ किसानों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसी कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर करके किसान कैसे समृद्ध बन सकता है। तो हम क्योंकि ऑलरेडी जो हम यहाँ अभियान चला रहे हैं विश्व मुक्त खेती समृद्ध किसान, तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी एक चैप्टर है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे जो मेहमान हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाना चाहेंगे, जो हमारे डॉक्टर राहुल पाल जी हैं। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हमारा नाम राहुल पाल है, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे आलू जो ऊतक संवर्धन टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग लगभग अपनी लैब में 21 वैरायटियों पे मेरा काम चल रहा है। और जो भी जो रिसेंट वैरायटी होती हैं आलू अनुसंधान केंद्र से हम लोग लाके उस पर काम करते हैं। जी जी जी। तो सर सबसे पहले तो किसानों को ये समझना चाहिए कि हमारा बीज बेहतर होना चाहिए, शायद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। अच्छा, अब अगर हमारा बीज बेहतर है तो हमारी जलवायु भी सही होनी चाहिए, जो मौसम है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसान के हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसान के हाथ में नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब आज जो आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र की जो बाढ़ आई हुई है, इससे कैसे कंट्रोल पाया जाए। चलो बीज तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे, लेकिन इसी तरीके से अगर केमिकल की कीमत बढ़ती चली जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो किसान तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, कैसे फिर हम लोगों का बिजनेस चलेगा। तो इस पे क्या विचार हैं सर आपके? तो इसके लिए सर हमारे जो किसान भाई हैं उनको धीरे धीरे जो फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ, और इसके बाद इसके कम करने के सपोर्ट में कुछ जो ऑर्गेनिक्स हैं उसको यूज कीजिए और उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि खेती जो है अधिक फर्टिलाइज़र से हम लोगों की स्पॉइल हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसको रोकना ही पड़ेगा इन फ्यूचर हेल्दी खेती के लिए। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स देने हैं किसान भाई को सॉइल टेस्टिंग करा के, और फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए। अधिक मात्रा में यूज़ करने से हमारी जो खेती है, जो मिट्टी है, वो ख़राब हो रही है। तो इस हिसाब से और फर्टिलाइज़र को, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करके थोड़ा ऑर्गेनिक पे आना चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब ने जो मज़े की बात बताई है, इससे सभी किसानों को समझना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो मिट्टी है वो अनफर्टिलाइज्ड होती चली जा रही है, जिसकी उपजाऊ क्षमता ख़त्म होती चली जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने का काम केवल और केवल किसान कर सकता है, केवल हम लोग तो केवल बता सकते हैं, बाकी करना किसान को पड़ेगा। तो अब उसमें कौन से जैविक उत्पाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उनका ये देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई जो लिख रहे हैं वो है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसान को समझना चाहिए और धीरे धीरे जो है हम लोगों को वही पद्धति पे वापस लौटना पड़ेगा जिस पद्धति से हम लोगों ने एग्रीकल्चर को शुरू किया था। हमें ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। तो हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं जो कि राशिद भाई हैं, जो कि बहुत फेमस है और तकरीबन 50,000 से ऊपर इनके सब्सक्राइबर हैं। और ये केवल और केवल आलू पे बोलते हैं क्योंकि फर्रुखाबादी हैं, कन्नौजिया है। तो आप कन्नौज के रहने वाले हैं और टॉप का चैनल है और हर रोज़ ये वीडियो शूट करते हैं किसी न किसी किसान का, और आलू की खूबियाँ बताने में जो है ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। आज हमारी सौभाग्य से मुलाकात हुई है। तो राशिद जी आप बताइए, एग्रीकल्चर में क्या जो विडम्बनाएँ चल रही हैं उसमें क्या चेंज की ज़रूरत है? देखिए बात ये है, सबसे पहले तो किसान भाइयों को ना एक तरीका क्या, अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले या कुछ अच्छे से खेती कर रहे हैं, बड़े काश्तकार हैं, छोटे मोटे किसानों को एक तरीका बिल्कुल
पागल समझते हैं हिंदी भाषा में। जी जी। पहले क्या बोलेंगे, यार ये ठीक नहीं है, वो तो अपना तो अच्छा काम करेंगे, अपना तो वो चीज़ें यूज करेंगे जो उनके लिए बेहतर है। दूसरे बोले अरे तुम वही कर लो यार, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ लोगों को क्या है कि जैविक खाद का उपयोग वाकई में करना चाहिए। सीधी भाषा में समझो, बीजा तो मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। आप जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे, बीजा वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैविक जो खाद होती है वो थोड़ा देरी से काम करती है, लेकिन काम अच्छा करती है। अब पता चले कि हम जो है अभी आपका यूरिया है और ये खादें हैं यूज कर रहे हैं, अब एकदम से तो उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करो उसके साथ साथ में इसको भी यूज करते चलो, तो क्या है 2-3 साल बाद उसको छोड़ दो और इसको अपना लो, तो आगे चल के जो है अच्छा इनकम होगा, अच्छा उत्पादन होगा, बढ़िया बेहतर फसल होगी। तो आजकल ना जैविक का ज़माना भी आएगा, एक बार आएगा, एक बार जैविक खाद ही यूज होगी। जी जी। तो किसान भाइयों को चाहिए जैविक खाद का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैविक खाद में साहब अभी एक खाद का हमने अभी आपको नाम बताया था कि मिस्टर धोनी क्रिकेट छोड़ करके किसानों की सेवा में आ गए हैं। हाँ तो हाँ, ये बताते हैं कि धोनी भैया है। हाँ। अभी फिलहाल में क्रिकेट वगैरह चलाते थे, अब हमें नहीं पता है, इनके बारे में नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन अब शायद एग्रीकल्चर में आ चुके हैं और उन्होंने कोई खाद का कुछ जी 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 शुरुआत किया है। तो देखिए यूज करके देखो, अगर आपकी कंपनी आप बताते हैं डेमो फ्री देती है हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक बार किसान भाइयों को देखना चाहिए, डेमो में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी किसान भाई हैं एक बार इसको यूज करके देखें, अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो अपनाइएगा। बिल्कुल। थैंक यू साहब, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, क्योंकि हम लोगों को कभी न कभी जैविक पे आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से हम लोग शुरुआत करें। और चूंकि धोनी साहब ने टारगेट लिया है कि पूरे देश को हम डेमो फ्री दिखाएंगे जी, और अपने कर्मचारियों से दिखाएंगे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। तो जब इतनी सुविधा दे रहे हैं तो सही है, निश्चित जब रूप से अगर वो डेमो फ्री दे रहे हैं तो हम किसान भाइयों को लेना चाहिए। लेना चाहिए। हाँ, और ये वहीं से मिलेगा जहाँ से हम लोग डीएपी यूरिया खरीद रहे हैं, वहीं से मिलेगा, कोई सेल्समैन इसको बेचने के लिए नहीं जाएगा। देखिए बात यह है किसान भाइयों को कोई सही मार्ग दर्शाने के लिए है ये नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड में जाए तो व्यापारी लूटे, मन चाहे अपना जो चल रहा है रेट जो चाहे वो मांगे। दरअसल बात क्या होता है, गिने चुने व्यापारी होते हैं, जी। मेहनत तो वो कर रहे हैं सालों साल, कोल्ड में रख दिया, उसके बाद बेचारे मतलब एक तरीके के फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। तो अपना मनमाना चलता है। लेकिन किसान भाइयों को क्या है, सही जानकारी लेके आलू बेचने से पहले 1000 बार 1000 जगह कॉल कर लो। क्या दिक्कत है, आजकल तो फ्री चलता है भैया, आजकल रिचार्ज भी पैसा भी नहीं करता, एक बार हो गया बस 10 जगह कॉल कर लो, रेट पता कर लो, उसके बाद बिक्री करो। क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो तो आपके अपने हिसाब से ही आप लोग अपने आलू की बिक्री करो। बाद बाकी खेती में जानकारी किसी से प्राप्त कर लो, जो अच्छे मतलब लोग हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हो आप लोग, उनकी राय लेकर अपनी खेती कर सकते हो। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये बीज हैं आलू की, ये वैरायटीज़ हैं, और ये वो वैरायटी हैं जो कि लैब से तैयार हुई हैं। तो हमारे साथ में लैब टेक्नीशियन भी हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और वो कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा सा व्यूज़ दीजिए सर। मैं विद्याभूषण भूषण शर्मा, लैब इंचार्ज। जो हमारा ये सीड तैयार होता है तो पहले आलू अनुसंधान शिमला से लेकर इसका सैंपल लाते हैं, फिर इसको लैब के अंदर कट करके इस प्रकार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जो हमारा सीजन होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस समय इसकी हार्डनिंग कर देते हैं। जो इससे कोकोपीट में तैयार होगा सीड, वो G0 के रूप में मिलेगा। फिर इसी की कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहेगी, G1 G2 दिया जाएगा, G1 G2 दिया जाएगा, यानी कि मतलब जो F1 बोला जाता है जी वो सेल में आता है। G3 कहते हैं उसको। अच्छा, G3 कहते हैं। जी सर। जी जी जी। तो बहुत अच्छा, ये फर्रुखाबाद में बहुत बड़ी मतलब जो है उपलब्धि है कि डॉक्टर साहब ने विदेशों की नौकरी छोड़ करके यहाँ फर्रुखाबाद में सेवा में निकले हैं, आए हुए हैं, अपना पूरा जीवन यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये पूरा एक प्लांट है जहाँ पर ये तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे किसान दिन भर आते जाते बने रहते हैं और सभी लोग यहाँ से अपने बीज बुक करवा के जा रहे हैं ताकि उनको समय पे मिल पाए। क्योंकि होता क्या है कि जब बाद में आते हैं तो उन किसानों को बीज, सही बीज मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो बचा हुआ होता है वही बीज मिलता है। तो अगर किसी को बीज की रिक्वायरमेंट हो तो ये पोस्टर जो आपको दिख रहा है इसमें नंबर है, क्योंकि हमारे नंबर पे फ़ोन कतई मत करना, क्योंकि हम इसके बारे में बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो ये जो पोस्टर में नंबर दिख रहा है इस पर आप फ़ोन करके मतलब जो है डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी ले करके अपना बीज भी ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।